डेढ़ महीने से जम्मू संभाग अशांत है। साल 2008 के बाद एक बार फिर लगातार आतंकी वारदातों से लोग डरे और चिंतित हैं। पिछले 46 दिन से 7 आतंकी वारदातों में 11 सैन्य जवान बलिदान हो चुके हैं और 10 आम नागरिकों की मौत हो गई है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार अब इस पर निर्णायक रणनीति का समय आ चुका है। हर बार आतंकी हमला कर गायब हो गए। इन आतंकियों के जंगलों में अब भी मौजूदगी लोगों को परेशान कर रही है। सेना के पूर्व कर्नल सुशील पठानिया का कहना है कि बीहड़ और कठिन इलाकों में जल्दबाजी में आतंकवादियों का पीछा करने से हमारे सैनिकों को हानि हो रही है। जिन इलाकों में आतंकवादियों के होने की सूचना है, यहां वहां ग्रेनेड, मोर्टार और गनशिप हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके उन्हें मार गिराया जाना चाहिए। इस रणनीति का इस्तेमाल पहले भी किया जा चुका है और इसके बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। पूर्व डीजीपी एसपी वैद कहते हैं कि पहले भी आतंकी वारदातें होती थीं, तब आतंकी फिदायीन के रूप में आते थे, हमला कर 7-8 लोगों को मारा और खुद भी मर गए। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। वह मारने से पहले भागने का रास्ता तय करते हैं ताकि एक हमला करने के बाद फिर से हमला कर सकें। यह आतंकवादियों की नई रणनीति है। वह फिदायीन बनकर नहीं आते, वह अपने लिए ठिकाना बनाते हैं, फिर घात लगाकर हमला करते हैं, हमला कर भाग जाते हैं। वह जंगल, पहाड़ और युद्ध में लड़ने का प्रशिक्षण लेकर आते हैं। इन तक पहुंचने के लिए ठोस रणनीति बनानी पड़ेगी। पूर्व कर्नल सुशील पठानिया कहते हैं कि सुरक्षा बलों को आतंकवाद विरोधी अभियान चलाते समय सेक्शन और प्लाटून अभ्यास पर ही टिके रहना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि पिछले दिनों में कितने हमले हुए हैं और कब कब हुए हैं। पहला हमला 9 जून को रियासी में शिवखोड़ी में यात्रियों की बस पर हमला हुआ। इसमें 10 यात्री मारे गए और 40 घायल हो गए। आतंकियों की तलाश में सेना और पुलिस पिछले 46 दिन 25 सर्च ऑपरेशन चला चुकी है, लेकिन एक आतंकी नहीं मिला। दूसरा हमला 11 और 12 जून को डोडा और भद्रवाह में पुलिस और सेना के अस्थायी कैंप पर हुआ। इसमें 7 जवान घायल हो गए। आतंकियों की तलाश अब तक जारी है। हमले के बाद आतंकियों का कोई पता नहीं चला है। तीसरा हमला 7 जुलाई को राजौरी में हुआ, जहां सुरक्षा चौकी पर हमले में एक सैन्यकर्मी घायल हुआ। चौथे हमले की बात करें तो 8 जुलाई को कठुआ आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए। इनकी तलाश में 3000 जवान लगे हुए हैं, लेकिन हमले के बाद अब तक एक भी आतंकी नहीं मारा गया है। पांचवा हमला 16 जुलाई को डोडा के जंगल में सेना पर आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया। इस हमले में 4 जवान बलिदान हो गए, लेकिन अभी तक एक भी आतंकी नहीं मारा गया है। इनकी तलाश में अभी तक सर्च ऑपरेशन ही चल रहा है। छठा हमला 22 जुलाई को राजौरी के गुंदा क्रॉस में शौर्य चक्र से सम्मानित बीडीसी सदस्य के घर पर हुआ। एक बीडीसी सदस्य विजय कुमार और सेना का जवान घायल हुआ। अब तक सर्च ऑपरेशन चल रहा है, आतंकियों का कोई पता नहीं चल सका। वहीं 7वें हमले की बात करें तो 7 जुलाई को राजौरी के मंजाकोट के गलुत में सेना के कैंप पर आतंकी हमला हुआ। इसमें जवान घायल हो गया। आतंकियों का यहां भी कोई पता नहीं चल पाया है। पूर्व डीजीपी एसपी वैद कहते हैं कि केरन, गुरेज और उड़ी सेक्टर में हाल ही में घुसपैठ के प्रयास पाकिस्तान की गहरी साजिश को उजागर करते हैं। पाकिस्तान अत्याधुनिक अमेरिकी और ऑस्ट्रियाई हथियारों से लैस अफगान युद्ध प्रशिक्षित आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर घाटी में भेजकर हिंसा को बढ़ाना चाहता है। आतंकियों के पास ऑस्ट्रिया, अमेरिका, चीन, जर्मनी के हथियार हैं। इनके पास नाइट विजन वाले स्नाइपर राइफल भी हैं। तो इस तरह से लगातार पाकिस्तान साजिश कर रहा है और जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ करा रहा है और हमले पर हमले होते जा रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।